भारत में ना अब कहानियों को सुनाने का एक बिल्कुल नया तरीका आ गया है। और पता है ये कहानीकार कौन है? ये हैं एआई। चलिए आज समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे एनिमेशन की दुनिया बदल रही है और कैसे अब कोई भी एक क्रिएटर बन सकता है। कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी एनिमेटेड कहानी बस एक लैपटॉप पर बन जाए? सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन अब ये सपना नहीं है, ये आज की हकीकत है। और ये सब मुमकिन हो रहा है एआई टूल्स की वजह से। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कहानीकार की नई टूल किट। इसमें हम जानेंगे कि कैसे एनिमेशन जैसा मुश्किल काम अब छोटे छोटे आसान टुकड़ों में टूट गया है। एनिमेशन की दुनिया ना पूरी तरह से बदल गई है। सोचिए, पहले क्या होता था? एक्सपर्ट्स की पूरी फौज, लाखों के सॉफ्टवेयर और महीनों की मेहनत। और अब एक अकेला इंसान, जी हां, सिर्फ एक क्रिएटर, एआई टूल्स और कुछ डिजिटल फाइलों की मदद से वही काम कर सकता है। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसे ऐसे समझिए, जैसे हम खाना बनाते हैं। स्क्रिप्ट हो गई हमारी रेसिपी और जो डिजिटल एसेट्स हैं यानी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, वो हो गए हमारे मसाले और सब्जियां। इन्हीं को मिलाकर तो कहानी की डिश तैयार होगी। तो चलिए, अब जब हमारे पास सामग्री की समझ आ गई है तो अब बारी है रेसिपी लिखने की। हमारा दूसरा सेक्शन है डिजिटल मंच की स्क्रिप्टिंग। यहाँ हम कहानी की नींव रखेंगे और उस दुनिया को बनाएंगे जिसमें ये कहानी सांस लेगी। तो सबसे पहले दो जरूरी काम करने होते हैं। पहला, स्क्रिप्ट लिखना। और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, रामू, एक ईमानदार किसान की कहानी का। और दूसरा कदम, उस दुनिया को बनाना जिसमें हमारा रामू रहता है। और जानते हैं इस पूरी कहानी की आत्मा क्या है? वो इस एक लाइन में छिपी है। हमारा हीरो रामू कहता है, जमीन हमारी माँ है, अगर हम मेहनत करेंगे तो ये हमें फल जरूर देगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। अच्छा, तो अब रामू की दुनिया बनानी है। इसके लिए हमें लगेंगे डिजिटल एसेट्स। अब ये हैं क्या भला? देखिए, ये कुछ नहीं, बस पहले से बनी बनाई डिजिटल फाइलें हैं। जैसे बैकग्राउंड हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया या कोई आवाज। मान लीजिए टूनियोग जैसी किसी साइट पर गए और वहां से एक ठेठ भारतीय गांव की रसोई का बैकग्राउंड उठा लिया, बस हो गया काम। ये देखिए, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण। ये है पारंपरिक भारतीय गांव की रसोई की एक लेयर्ड पीएसडी फाइल। अब लेयर्ड का मतलब क्या? इसका मतलब है कि इसमें चारपाई, बर्तन, अलमारी, सब कुछ अलग अलग परतों में है। और इसका फायदा ये कि क्रिएटर्स को हर एक चीज को, जी हाँ, हर एक चीज को अलग अलग हिलाने डुलाने यानी एनिमेट करने की जबरदस्त आजादी मिल जाती है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट रेडी है, दुनिया भी तैयार है। अब क्या? अब बारी है इन कैरेक्टर्स में जान फूंकने की, उनकी आवाज और उनकी हरकतों से। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, एआई संचालित आवाज और गति। तो अब सवाल है, रामू बोलेगा कैसे? देखिए, 11 लैब्स जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स ने इसे बच्चों का खेल बना दिया है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपनी स्क्रिप्ट का टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कीजिए। दूसरा, आवाज चुनिए, कैसी चाहिए, हिंदी, मेल, यंग, सब ऑप्शन है। और तीसरा, बस जेनरेट बटन दबाइए और MP3 फाइल डाउनलोड कर लीजिए। है ना कमाल? और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आसान नहीं, बल्कि बहुत ही पावरफुल है। जरा सोचिए, एआई 70 से ज्यादा भाषाओं में बिल्कुल असली लगने वाली आवाजें बना सकता है। इतना ही नहीं, अपने हिंदी के अलग अलग लहजे जैसे हरियाणवी या भोजपुरी वो भी बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी इंसान की आवाज को हूबहू कॉपी यानी क्लोन कर सकता है। मतलब कहानी सुनाने के कितने सारे नए दरवाजे खुल गए हैं। आवाज तो हो गई, अब बात करते हैं मूवमेंट की, यानी गति की। देखिए, जैसे एक बढ़िया शेफ के पास हर काम के लिए एक अलग चाकू होता है ना, सब्जी काटने का अलग, मीट का अलग। ठीक वैसे ही एनिमेटर्स के पास भी हर तरह के काम के लिए अलग अलग एआई वीडियो टूल्स हैं। जैसे अगर एकदम सटीक कंट्रोल चाहिए तो रनवे जेन 4 है। इंसानों जैसी असली हरकतें चाहिए तो क्लिंग एआई 2.0। सिनेमैटिक फील वाले शॉट्स के लिए लूमा ड्रीम मशीन। और अगर सोशल मीडिया के लिए कुछ स्टाइलिश बनाना है तो पिका लैब्स बेस्ट है। तो कैरेक्टर बन गया, बोल भी रहा है, चल भी रहा है। लेकिन कहानी में असली जान तो छोटी छोटी डिटेल्स से आती है ना? तो अब हम बात करेंगे उन्हीं डिटेल्स की, इमोशंस और साउंड की। यही है हमारा अगला सेक्शन, विवरण, भावना और ध्वनि।
एनिमेशन की दुनिया में ना 7 इमोशंस को सबसे जरूरी माना जाता है। ये हैं खुशी, दुख, गुस्सा, हैरानी, घिन, डर और नफरत। जितने भी प्रोफेशनल एनिमेटर्स हैं वो इन्हीं 7 भावनाओं को बेस बनाकर अपने कैरेक्टर्स में जिंदगी भरते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई सच में खुश होकर मुस्कुराता है तो क्या सिर्फ उसके होंठ हिलते हैं? नहीं, उसके गाल ऊपर उठते हैं, आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं और आईब्रोज एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। यही वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो एक नकली स्माइली और असली खुशी के बीच का फर्क बताती हैं। इमोशंस के बाद अब आते हैं साउंड पर, आवाज जो पूरी दुनिया को जिंदा कर देती है। अब जैसे रामू की कहानी है तो उसे गांव वाला देहाती फील देना जरूरी है, तो उसके लिए बैकग्राउंड में क्या बेस्ट रहेगा? बिल्कुल सही, भारतीय लोक संगीत। और माहौल को और असली बनाने के लिए क्या किया? ट्यून पॉकेट जैसी किसी ऑडियो लाइब्रेरी से एक छोटा सा साउंड इफेक्ट उठा लिया। गांव में दूर कहीं से आती गधे के रेंकने की आवाज। बस इस एक आवाज से पूरा सीन रियल लगने लगता है। और हाँ, कहानी में थोड़ा मजा और कैरेक्टर का अंदाज डालने के लिए कुछ फनी साउंड इफेक्ट्स भी बहुत काम आते हैं। जैसे कोई कुछ खा पी रहा है तो गटकने की या सुड़कने की मजेदार आवाजें। ये छोटी छोटी चीजें कहानी को और दिलचस्प बना देती हैं। तो इन सारे टूल्स, इन सारी तकनीकों का आखिर मतलब क्या है? इनका बड़ा मतलब क्या है? हम आ पहुंचे हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, एनिमेशन का भविष्य। और ये वाकई भारत में कहानी सुनाने के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 70%। भारत में आज 70% डिजिटल एड्स में कम से कम एक चीज जनरेटिव एआई से बनी हुई इस्तेमाल हो रही है। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये इंडस्ट्री का नॉर्मल तरीका बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव। और जब कोई इसे प्रोफेशनली कर रहा है तो बात सिर्फ कला की नहीं रहती। अब क्रिएटर्स के लिए जीएसटी इनवॉइसिंग, 4K क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट करना और हर 10 सेकंड के वीडियो पर कितना खर्चा आ रहा है, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें इंडस्ट्री का नया स्टैंडर्ड बन चुकी हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब कहानी सुनाने के ये ताकतवर औजार सिर्फ कुछ बड़े स्टूडियोज के पास नहीं बल्कि हर किसी के हाथ में होंगे, तो सोचिए भारत के अलग अलग कोनों से, छोटे छोटे शहरों और गांवों से कितनी नई, कितनी अनसुनी कहानियां निकलकर सामने आएंगी।